नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। ईद की रात का चांद चमक रहा था। शहर के कोने कोने में रौनक थी। हर गली में खुशियां झलक रही थीं। मगर उसी रात शहर के पुराने हिस्से में एक भूतिया बाजार सजता था, जिसे लोग भूत बाजार कहते थे। इस बाजार के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ वे लोग जा सकते हैं जिनका सामना मौत के साय से हुआ हो। शहर के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस बाजार की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि आधी रात के बाद जब घड़ियां 12 का समय दिखाती है, तब यह बाजार प्रकट होता है। मटमैले धुएं की चादर में लिपटा हुआ इस बाजार में हर दुकान अजीबोगरीब चीजों से भरी होती है। यहाँ आवाजें नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें गूंजती हैं। उस रात एक युवक जिसका नाम रेहान था, अपनी किस्मत को आजमाने निकला। वह उन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में एक अजीब सा रोमांच। पुराने किले के पास बनी संकरी गलियों से होकर वह आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर हवा में सरसराने लगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने अचानक धुंधल का छाने लगा। रेहान ने देखा, धुंध के बीच से टिमटिमाती रोशनी झांक रही थी। उसकी चाल धीमी हो गई, पर उसका उत्सुक मन उसे आगे खींचता रहा। कुछ ही कदमों पर वह उस बाजार के दरवाजे पर खड़ा था। लकड़ी के उस विशाल द्वार पर टूटे फूटे अक्षरों में लिखा था, भूत बाजार में आपका स्वागत है। वह सांस रोककर अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर पुरानी लालटेनें टंगी थीं, जिनकी मध्यम रोशनी बाजार को और भयावह बना रही थी। हर दुकान के बाहर अजीबोगरीब चीजें सजी थीं। कहीं मटमैले शीशों में बंद आत्माएं, तो कहीं काले कपड़ों में लिपटी आकृतियां। रेहान के कानों में किसी की धीमी हंसी गूंजी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ो रेहान, एक रहस्यमय आवाज ने कहा। और फिर उसने पहला कदम भूत बाजार के भीतर रख दिया। भूत बाजार में कदम रखते ही रेहान को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां की हवा भारी और गूंजती हुई थी, जैसे दीवारों में बीती सदियों की कहानियां दबी हों। हर दुकान पर विचित्र चीजें बिखरी पड़ी थीं। पुराने समय की घड़ियां, जंग खाए हुए दर्पण और कुछ ऐसी चीजें जिनका कोई नाम नहीं था। रेहान ने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक चटाई पर बैठी थी। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं और हाथों में एक टूटा हुआ कंगन था। उसने रेहान की ओर देखा और बुदबुदाई, तुम्हें यहां क्या लाया है जीवित आत्मा? रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें एक चमकती हुई लालटेन की ओर खिंच गईं, जो हवा में बिना किसी सहारे के झूल रही थी। अचानक एक रहस्यमय परछाई उसके सामने से गुजरी। यह बाजार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी किस्मत मौत को छू चुकी है, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। रेहान ने तुरंत पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक दुकान में काले कपड़ों में लिपटी आकृति उसे घूर रही थी। दुकान के बाहर एक बोर्ड टंगा था, यादें बेची जाती हैं। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, क्या यहां सच में यादें खरीदी और बेची जाती हैं? दुकानदार की आवाज गहरी और कर्कश थी। हर वो याद जिसे लोग भुलाना चाहते हैं, या फिर हर वो पल जिसे कोई सहेजना चाहता है, यहां सब मिलता है। रेहान ने अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि यह बाजार जितना रहस्यमय था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह एक और संकरी गली में मुड़ा, सामने एक बड़ा काला दरवाजा दिखा, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मौत की कहानियां। रेहान ने ठिठक कर दरवाजे को देखा और उसके भीतर एक सवाल गूंजा, क्या वह इस रहस्य को जानने के लिए तैयार है? रेहान ने धीमे हाथों से उस काले दरवाजे को खोला। दरवाजा चरमराया और एक ठंडी लहर उसके शरीर को छू गई। भीतर का दृश्य स्याह था, मगर हवा में एक अजीब सी कसैली गंध तैर रही थी, जैसे पुराने आंसुओं की महक। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, जिसमें कोई अक्स नहीं दिखता था।
उसकी सतह पर सिर्फ धुंधलापन फैला था। अचानक दर्पण में एक हलचल हुई और एक चेहरा उभरा। एक माँ, जिसकी आंखों में गहरे दर्द की छाया थी। मेरा बच्चा, वह बुदबुदाई। उसकी आवाज में करुणा थी, जिसने रेहान के दिल को चीर दिया। रेहान ने देखा कि माँ की बाहों में एक नन्हा बच्चा था, जिसका चेहरा निस्तेज था। उसकी आंखें बंद थीं और माँ की थरथराती उंगलियां उसके ठंडे गालों को सहला रही थीं। रेहान के भीतर एक टीस उठी। ये बाजार सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं है। एक फुसफुसाती आवाज फिर गूंजी। यहाँ दुखों का संग्रह है, जिसे लोग पीछे छोड़ आए हैं। रेहान ने आंखें बंद कर लीं, मगर दर्द की वो छवि उसकी पलकों के पीछे बस गई। जैसे ही उसने फिर से आंखें खोलीं, दर्पण में एक और दृश्य उभरा। एक युवक जो युद्ध के मैदान में घायल पड़ा था। उसका चेहरा धूल और खून से सना था और उसकी सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखों में अधूरे सपनों की पीड़ा थी। रेहान को उसकी बेबसी ने अंदर तक झकझोर दिया। हर आत्मा यहां अपने दर्द को छोड़ जाती है। वह आवाज फिर गूंजी। तुम भी क्या अपना कोई दर्द छोड़ना चाहते हो? रेहान का गला सूख गया। उसने सोचा, क्या उसने भी कुछ ऐसा सहा है जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता है? उसकी मां की मुरझाई मुस्कान, पिता की चुप्पी, बचपन की बिखरी यादें, सब उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। आंखों में नमी ली। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं अपने दर्द को भूलना नहीं चाहता। वो मेरा हिस्सा है, जिसने मुझे मजबूत बनाया है। दर्पण में उभरी छवियां धीरे धीरे विलीन हो गईं। हवा में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। रेहान ने महसूस किया कि भूत बाजार ने उसे एक सच्चाई सिखाई थी। दर्द केवल बोझ नहीं होता, वो हमें इंसान बनाता है। वह बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। काला दरवाजा अदृश्य हो चुका था, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। रेहान भूत बाजार से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दिल में हलचल अभी भी कायम थी। दर्द और भावनाओं की वो लहरें उसके भीतर उमड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि हर छवि, हर आहट और हर सिसकी ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। बाजार की संकरी गलियों में भटकते हुए उसकी नजर एक और दुकान पर पड़ी। उसका नाम था खोई हुई मुस्कानें। दरवाजे पर लटकी टूटी हुई बेल के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में न जाने कितनी कहानियां दबी थीं। तुम्हें क्या चाहिए, ए अजनबी? बूढ़े ने पूछा। रेहान ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि लोग अपनी मुस्कानें क्यों खो देते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में भी एक चुभन थी। उसने रेहान को एक शीशे का टुकड़ा दिखाया। उस टुकड़े में अनगिनत चेहरों की झलकियां थीं। कोई बच्चा जो भूख से बिलख रहा था, कोई माँ जो अपनों को खो चुकी थी, कोई प्रेमी जो बिछड़ने की वेदना सह रहा था। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, बूढ़े ने कहा। लेकिन कुछ लोग अपने दर्द में इतने डूब जाते हैं कि उनकी मुस्कानें कहीं खो जाती हैं। रेहान की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब उसने खुद अपनी मुस्कान खो दी थी। पर अब उसे एहसास हुआ कि हर दर्द को जीने के बाद भी इंसान मुस्कुराना सीख सकता है। क्या खोई हुई मुस्कानें वापस लाई जा सकती हैं? रेहान ने उम्मीद से पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए इंसान को खुद को माफ करना और अपने दर्द को स्वीकार करना होगा। जब वह अपने जख्मों को समझेगा, तभी मुस्कान लौटेगी। रेहान ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा जैसे हल्की हो गई थी। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वापस बाजार के मुख्य रास्ते की ओर बढ़ने लगा। अब वह जान चुका था कि भूत बाजार का हर कोना सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि वहां इंसानी भावनाओं की सच्चाई भी थी। आकाश में ईद का चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन रेहान की आंखों में एक नई चमक थी। वो चमक जो दर्द को पहचानने और उसे अपनाने के बाद आती है। रेहान ने भूत बाजार की गलियों को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। चांदनी की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। उसके कदम अनायास ही एक संकरी गली की ओर मुड़ गए, जहां घना अंधेरा पसरा था। गली के अंत में एक पुराना जर्जर दरवाजा दिखा, जिसके ऊपर लिखे शब्द अब भी चमक रहे थे। अधूरी कहानियां। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, गहरी कटीली सिसकियां जिनमें टूटे सपनों का बोझ था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें जगह जगह पर छायाएं सिमटी हुई थीं। हर कोने में स्याह आकृतियां बैठी थीं, जो अपनी पीड़ा में घुल रही थीं। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरों पर दर्द की अनकही कहानियां थीं।
ये वे आत्माएं हैं, एक फुसफुसाहट गूंजी, जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हुई। रेहान ने देखा कि दीवारों पर लहूलुहान हाथों के निशान थे। हर निशान के पीछे एक चीख दबी थी। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वह एक युवती की आत्मा थी, जिसकी आंखें भयावह थीं और उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान जमी थी। मैं अपनी शादी के दिन मारी गई। उसकी आवाज में कांपती वेदना थी। मेरा सुहाग अधूरा रह गया। फिर एक और छवि प्रकट हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी कमर झुकी हुई थी। मेरे बच्चे ने मुझे घर से निकाल दिया, उसने कांपते हुए कहा। मेरा अंत एक अजनबी गली में हुआ। हर आत्मा की पीड़ा रेहान के सीने में उतरने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। तुम यहां क्यों आए हो? आत्माओं ने एक स्वर में पूछा। रेहान ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता था। तो सच्चाई सुनो, एक गूंजती हुई आवाज फूटी। हर आत्मा जो इस बाजार में भटकती है, वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी कहानी सुनी न जाए। रेहान ने हिम्मत जुटाई और एक एक आत्मा की कहानी सुनी। जैसे जैसे वह उनके शब्दों को अपने दिल में उतारता गया, आत्माएं हल्की होती गईं। उनकी पीड़ा कम होती चली गई। अंततः कक्ष खाली हो गया, मगर रेहान की आंखों में अब भी उन कहानियों की परछाइयां झिलमिला रही थीं। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, भूत बाजार धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गया, मगर एक गूंज उसके कानों में अब भी थी। हर दर्द को जानो, हर कहानी को सुनो, क्योंकि यही इंसान होने की असली पहचान है। रेहान ने आसमान की ओर देखा। ईद का चांद अब भी चमक रहा था, मगर उसकी रोशनी में एक नई शांति थी। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।